आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे पहले मुझे लगता है आपको सामने रखनी चाहिए, वो ये है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन अवर स्कूल और कॉलेज एजुकेशन। बिकॉज़ वहाँ पर ना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो हम पढ़ते थे ना, जिन किताबों से हम पढ़ते थे, हमें 100% श्योरिटी थी कि भाई यहीं से सवाल आएगा। बट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यही गेम चेंज हो जाती है कि पता ही नहीं होता बेटा पेपर कहाँ से आना है। सो ये थोड़ा रह जाता है यूनिवर्सिटी में। तो वो गलती तो हम ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते, जैसे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करे थे वैसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो गए। ठीक है? तो हमने ये काम नहीं करना। उसके अलावा यूनिवर्सिटी में ना एक चीज़ मैंने आपने आज तक मुझे यकीन है ये बात आपको किसी ने नहीं कही होगी और मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। वो ये है कि मैं आपको एक एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो ये है कि हम बहुत सुनते हैं कि आज की तारीख में जो डिग्रीज़ हैं वो फालतू हैं, इट इज़ जस्ट अ यू नो पेपर, शीट ऑफ पेपर एंड एवरीथिंग। ये बात बिल्कुल एक एक लिहाज से ठीक है, जो लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनके पास उसकी बहुत सारी वजूहात वो अपने सामने रखते हैं इस बात को कहते हुए। बट मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, और कहते हैं स्किल का दौर है, स्किल सीखो, डिग्रीज़ को बेशक ना हासिल करो, डिग्रीज़ स्किल लो। अगर मैं आपसे कहूँ ट्रीट योर डिग्री एज अ स्किल, तो आपको कैसा लगेगा? सीरियसली मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ। हम देखो, हम अगर आपसे स्किल की बात करते हैं तो वीडियो एडिटिंग कोर्सेज़ होते हैं, वो एसईओ कोर्सेज़ होते हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज़ होते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन होती है। ऑल्दो दीज़ आर द वेरी वेरी, शायद ये नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट एरा जॉब्स हैं और ये सब कुछ होगा। बट अगर ऐसा हो कि हम अपने स्किल, अपनी डिग्री को इस तरह मास्टर करें जैसे हम अपने स्किल को मास्टर करते हैं। जैसे हम वक़्त के साथ-साथ जैसे हम कोई नया सॉफ्टवेयर सीखते हैं, इवन जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो जाए, कोई भी जैसे कैनवा हो जाए या एडोबे इलस्ट्रेटर या वीडियो एडिटिंग के लिए आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कैसे सीखते हैं? हम पहले दिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर है क्या, ये क्या-क्या कर सकता है, ये देखते हैं। उसके अलावा हम उसके टूल्स समझते हैं, फिर एक-एक टूल को यूज़ करना सीखते हैं। उसके बाद कई दिनों बाद जाकर उसको टूल्स को यूज़ करके कुछ बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। अगर ऐसा ही हो कि हम क्लास में जितना पेशेंस और जितनी करेज के साथ हम कोर्सेज़ को सीखने जाते हैं, स्किल को सीखने जाते हैं, अगर हम उसी तरह, उसी करेज के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी टाइम और एफर्ट के साथ अगर अपनी डिग्री को परस्यू करें ना, तो बिलीव मी, मुझे आज भी लगता है, आज आप अगर सादी बीएस की डिग्री भी करें ना, सादी बीएस की डिग्री भी करें, तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी में कर भी सकते हैं। आप अपनी उस डिग्री को, उस पढ़ाई को यूज़ कर कुछ नया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो पाथ और जो रास्ते पुराने लोगों ने जो हमसे पहले, या फिर जो डिज़ाइन हमारे लिए हमारी सोसाइटी ने कर रखे हैं, हमें उन्हें भी चढ़ना है। हमें कुछ डिफरेंट भी तो करना है ना। तो आप अपनी पढ़ाई को से कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ये भी तो हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक मी। मैं अपने आप को एक मिसाल नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैंने आई हैव नो डन नथिंग ज़िंदगी में किया नहीं है। बट मैं फिर भी ये समझती हूँ, बिकॉज़ देखो ना, जो आपने पढ़ा है उसको भी तो पढ़ाई, उसी की उसको भी तो कंटेंट क्रिएशन में यूज़ कर सकते हो ना। तो इतनी बातें, इतनी फालतू चीज़ तो नहीं है 4-5 साल की पढ़ाई, है ना? 4 साल से आपने एक ही चीज़ करनी है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मैथ्स में सादा बीएससी कर रहे हो, या फिर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री कर रहे हो, कोई भी बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी जो भी कर रहे हो, आप ज़रूरी नहीं है क्योंकि डॉक्टर बन गए तो आपको पता है डॉक्टर ही बन गए, इंजीनियर बन गए पता है आप इंजीनियर ही बन गए, ऑल्दो इंजीनियर भी रुलते हैं, डॉक्टर बन के भी आप रुल सकते हो। तो मेरी बात ये है कि क्यों नहीं हम अपनी पढ़ाई से कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मार्जिन और कुछ ना कुछ इनोवेशन जो कि हमेशा रहता है। बट हमने वो रास्ते और चीज़ें अनफोल्ड कर दी हैं, चीज़ें ढूंढनी है तो ये हमें मिलेंगी। बात समझ आई? और आखिरी बात जो मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, मैं आज फिर कहती हूँ, जेन जी इंजॉय करना मत भूलो, इंजॉय द प्रोसेस। अगर आप अभी भी अपने यूनिवर्सिटी में हो तो इंजॉय करना ना भूलो, और नए नए रास्ते और नए नए पत्थरों को उठाइए, और नए लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए भी नए रास्ते बनाते जाइए।